अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि हमें अपार्टमेंट में रहना चाहिए या हमारे लिए एक सेपरेट घर होना चाहिए। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे एक अपार्टमेंट में और एक सेपरेट घर के अंदर, और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और इसमें आपको रहने का जो है वो क्या फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। तो अगर मैं एक घर की बात करूँ तो सेपरेट घर के अंदर आपको जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये होता है कि आपकी एक अपनी स्पेस होती है, आप पे किसी का अमल दखल बीच में नहीं होता, और आप तमाम तरह चीज़ों के आप खुद जिम्मेदार होते हैं। आपकी अपनी मेंटेनेंस होती है, आपकी पर्सनल स्पेस है जिसमें कोई और बंदा एंटर नहीं हो सकता, और वो सिर्फ आपकी ही स्पेस होती है। और अपार्टमेंट में अगर आप जाएँ तो अपार्टमेंट के अंदर आपको जो है वो शेयर्ड स्पेस होती है, आपका एक यूनिट होता है, लेकिन बिल्डिंग जो होती है वो शेयर्ड होती है। उसमें होता है कमर्शियल एक्टिविटी भी हो सकता है, कमर्शियल ना भी हो, तो रेजिडेंशियल एक्टिविटी जो है वो और भी होती है। तो अगर मैं प्राइवेसी के अलावा अगर बात करें तो घर के अंदर जो आपको एक फ़ायदा और मिलता है वो ये मिलता है, घर को अपने तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई कमरा वगैरह तोड़ के आप उसको जो है वो पूरा हॉल बना सकते हैं, या आप जो है वो एक प्रॉपर जो है वो उसको घर को गिरा के नया बना सकते हैं। तो लेकिन अपार्टमेंट के अंदर ज़ाहिर बात है कि आप लिमिटेड चेंजेस कर सकते हैं, प्रॉपर चेंजेस जो हैं वो नहीं हो सकती वहाँ पे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक घर का फ़ायदा है और एक अपार्टमेंट का जो है वो एक ये नुकसान है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो अपार्टमेंट के अंदर जो आपको इस टाइम पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आजकल के दौर के अंदर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है, इसके अलावा भी फैमिली की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो जो सेफ्टी आपको अपार्टमेंट के अंदर मिलती है वो आपको घर के अंदर नहीं मिलती है। अपार्टमेंट में एक शेयर्ड बिल्डिंग होती है, उसका एक वेरी बड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जिसमें आप जो है वो अपनी फैमिली भी सेफ रहती है, और आपको जो एसेट्स हैं जो आपने रखे हुए घर में वो भी आपके एसेट्स भी जो है वो सेफ रहते हैं। घर में आपको तमाम चीज़ें जो है खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर आप गार्ड रखेंगे तो ज़ाहिर बात है सिर्फ आपकी जेब से जाएगा और कोई शेयर्ड नहीं होगा। अपार्टमेंट में आपके जो एक्सपेंस होते हैं वो शेयर्ड हो जाते हैं, उससे जो है वो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बाकी अब ट्रेंड आगे जो आ रहा है वो ऑब्वियसली हाई राइज बिल्डिंग का ट्रेंड आ रहा है, लाहौर के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। उस रीज़न यही है कि लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो हर इंसान जो है घर अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग अब जो है वो टाउन हाउस या अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं ताकि लैंड जो है वो कम से कम पैसा खर्च हो और उनको जो है वो घर मिल सके। क्योंकि आपको पता है कि 5 मिल घर भी जो है आज की डेट में 2.5 करोड़ रुपए का हो चुका है। 2.5 करोड़ एक बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो लोग इसी वजह से अब रुख कर रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग्स का या टाउन हाउसेस का, ताकि वो एक कम पैसों के अंदर एक बड़ी स्पेस जो है वो लेके उसमें रिहाइश अख्तियार कर सकें। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो हाई राइज में इन्वेस्टमेंट जो है बेहतर रहती है। उसकी 2-3 रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी रेंटल वैल्यू होती है वो अपार्टमेंट की ज़्यादा होती है बनस्पत घर के, क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर आपको जो है वो एक अमेनिटीज़ मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसकी रेंटल वैल्यू भी उस हिसाब से होती है। जो घर होता है, घर में आपको अमेनिटीज़ वगैरह नहीं मिलती, तो वहाँ पे आपकी रेंटल वैल्यू जो है वो कम होती है। अगर आप मुझसे पूछें 1 करोड़ का अपार्टमेंट हो और 1 करोड़ के घर और उस पर क्या वैल्यू आएगी, तो 1 करोड़ के घर के ऊपर आपको 30,000 35,000 रुपये तक आपको रेंटल मिलेगा, और अपार्टमेंट के अंदर आपको 50,000 का रेंटल या 60,000 का रेंटल भी जो है 1 करोड़ के अपार्टमेंट मिल सकता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं अपार्टमेंट के और घर के। अगर आप बाकी प्रायोरिटी आपकी अपनी नीड्स हैं, आप उस हवाले से फैसला कर सकते हैं। दोनों चीज़ें जो है इस टाइम पे बड़ी अच्छी लाहौर के अंदर ग्रो कर रही हैं। इस टाइम पे प्लॉट्स और फाइल्स के अलावा जो अच्छी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है वो घरों की है और अपार्टमेंट्स की है। तो सोच समझ के फैसला करें, बिल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें ताकि आप इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करें और आपको पैसे में इनकम जनरेट हो और आपके पास रिहाइश की ऑप्शन भी बन जाए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अपार्टमेंट्स और घरों के हवाले से। अगर आप इस वाले से मजीद इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं या आप ये क्वेश्चन पूछिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम कैरेट मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।